हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये सभी प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसी रेलगाड़ी की बिना रुके गति 60 किलोमीटर पर घंटा है और रुकने पर 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो वह 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगी। देखिए, प्रश्न बहुत ही इजी है। देखिए, कोई भी रेलगाड़ी चलती है, चलती जा रही है, रुक नहीं रही, तो उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर घंटा। मतलब 1 घंटा में वो कितनी दूरी तय करेगी? 60 किलोमीटर 1 घंटा में बिना रुके। ये है दोस्तों बिना रुके। ठीक है, बिना रुके। अब यहां पर कह रहा है कि रुकने पर 40 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटा रुकने पर। रुकने का मतलब है भाई, पहले किसी स्टॉप पर रुकी, फिर किसी स्टॉप पर रुकेगी। 1 घंटे में अगर वो 4-5 बार रुक गई, ये रुकने का मतलब है। और बिना रुके चलेगी, किसी भी स्टॉप पर नहीं रुकेगी, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच जाएगी। अगर रुक के जाएगी तो वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही पहुंच पाएगी। ठीक है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी चली? 40 किलोमीटर चली। ठीक है, ये कितनी चली? रुकने पर। ये चली आपकी रुकने पर, और ये बिना रुके। अब देखिए, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा भाई, 1 घंटे में 60 चल रही है बिना रुके, और रुकने पर चल रही है 40। तो 1 घंटे में आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। 1 घंटे में जो अंतर आया वो कितना अंतर आया? 20 किलोमीटर पर घंटे का। ठीक है, क्लियर है। देखिए, यहाँ पर मैं 1 घंटा बराबर अगर लिखूँ, देखिए 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट है, और 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर चल गई, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितनी चली? 1 मिनट बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट बराबर 1 किलोमीटर, 1 घंटा बराबर कितनी? 60 किलोमीटर हो गई। अब देखिए, रुकने पर चलती है 40 और बिना रुके 60। अब 1 घंटे में 40 ही चल पाई है, रुकने पर 40 ही चल पाई है, तो 40 कितने में चलेगी दोस्तों? बिना रुके अगर चलेगी तो 40 कब चलेगी? 40 मिनट में। भाई 60 किलोमीटर 60 मिनट में चल रही है, तो 40 कितने में चलेगी? 40 मिनट में। तो कितने का अंतर आएगा? यहाँ पर 20 मिनट का अंतर आएगा। अब आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा फंडा बता दीजिए जिससे कि हम सीधा सीधा आंसर निकाल लें। कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, ये तो वैसे आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको एक सीधा सीधा फंडा बता दे रहा हूँ इन प्रश्नों का। ठीक है, जो बिना रुके चाल होती है आप उसको लिख लीजिए, और जो रुकने पर होती है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो बिना रुके चाल है उसको लिखेंगे, चाहे वो कितनी भी हो, 60, 70, 80, 90 कुछ भी, उसे लिखेंगे। और जो रुकने पर है वो भी चाहे कोई भी चाल हो, उसे माइनस कर दीजिए। कितना आएगा दोस्तों? 60 में से 40 घटाएंगे 20। ठीक है, 60 में से 40 घटाया 20। इतना क्लियर है। और 60 थी बिना रुके चाल, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। पूछ रहा है आपसे 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी। 1 घंटे में भाई वो कितना मिनट रुकेगी, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 से डिवाइड करो भाई, 60 से 60 कट जाएगा, 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। 20 मिनट किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी की समझ में अच्छे से आ गया है। प्रश्न ऐसा नहीं था जो आपकी समझ में ना आए, आपने मुझसे भी पहले सॉल्व कर दिया होगा, इतना ईजी प्रश्न था। ठीक है, लेकिन उन बच्चों को बेसिक से पूरी जानकारी से बताना होता है जो नहीं जानते हैं, उनको बताना है हमको, उनको सिखाना है, उनको लेवल के साथ लेकर के चलना है। जिन नई नई तैयारी में लोग आए हैं, जिनको नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, तो सभी को एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a - b का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है, तो ए बी बराबर क्या? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, a - b का होल स्क्वायर, आप अगर देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है आपका। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, लिख दिया, बराबर यहाँ क्या दे रखा है? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25 होता है, लिख लिया। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 41। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम 41 रख सकते हैं, ठीक है। माइनस का 2ab बराबर कितना 25 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए माइनस का 2ab बराबर 25, ये प्लस का 41 बराबर के धरा के माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखिए माइनस का 2ab बराबर माइनस के 41 में प्लस का 25 घटेगा तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 16 बचेगा, क्योंकि माइनस का 41 ज़्यादा है। माइनस से आप माइनस कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 16 को, 8 बार में कटेगा। इधर क्या बचा? ए बी। तो ए बी का मान पूछ रहा था, कितना आया है? ए बी का मान 8 आया है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x के बटे में रूट में दे रखा है 162 बराबर रूट 128 बटे में x है तो x का मान। देखिए बराबर में जब संख्या है हमारी तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो x का x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब रूट का रूट से मल्टीप्लाई रहेगा तो सभी संख्या रूट में आएंगी, इतना कन्फर्म है। अब देखिए 162 है, 162 को आप क्या लिख सकते हैं? 162 को आप लिख सकते हैं 81 गुने 2, 162 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई 128 को आप क्या लिख सकते हैं? 64 गुने 2 लिख सकते हैं, 64 दुनिया का 128 होता है, ठीक है। इन दोनों का क्या हो गया यहाँ पर? मल्टीप्लाई, सभी संख्याएं रूट में आ गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर भाई 9, 81 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9, ठीक है। क्लियर? गुने 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8, 2 गुने 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। सभी संख्याएं सॉल्व कर ली। अब क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई करना है, सभी का आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 8 दुने का 16, 16 निम्मा 144 होता है, तो कितना आ गया? 144। अब देखिए आपसे x का मान पूछा है, ये तो एक्स स्क्वायर का मान निकला है। अब जब यहाँ से आप स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? इसके ऊपर रूट लग जाएगा, सिंपल है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ये आपका आंसर आ गया 12। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ में अच्छे से आ गया प्रश्न, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधा 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है हमें, त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 रखेंगे आप, इंटू बेस कितना है? आधार कितना है? 6 है, तो आप 6 रखिए। हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर हाइट है, तो 8 रखिए। अब 2 से कटाएंगे 6 को 3 बार में, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो मैं 6 सेंटीमीटर रखूँगा, 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर रखूँगा, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं। देखिए 5 पाइप हैं, किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, ठीक है। क्लियर? फिर कह रहा है कि समान क्षमता के 8 पाइप, समान क्षमता के 8 पाइप, देखिए जो 5 पाइप थे वो 8 में भर रहे थे 8 घंटे में, और जो 8 पाइप हैं वो टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, कितने समय में भरेंगे? यहाँ भर रहे थे 8 घंटे में, यहाँ कितने भरेंगे नहीं पता, तो आप x ले लीजिए, ठीक है। अब 8 से 8 कट जाएगा, इधर बचा 5, इधर बचा x, x का मान 5 आ गया आपका आंसर। भाई कितने समय में भरेंगे? 5 घंटे में भर देंगे। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्कों का अनुपात 1, 2, 3 है और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है तो कुल धन ज्ञात करें। देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है, यहाँ पर अनुपात में लिखूँगा 1/2 अनुपात 3 है।
50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। संख्या कितनी है? 80 है। कितने सिक्कों की? 50 पैसे के सिक्कों की। तो 50 पैसे का अनुपात कितना है? 2 है। तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 40 बार आ गया। इसका मतलब ये हमने किस में? रुपए में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है भाई, ये हमारा अनुपात में थी संख्या और हमारे पास 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 थी। भाई 50 पैसे के आपके पास 80 सिक्के हैं तो 40 रुपया ही तो बनेंगे। 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया, तो 80 सिक्कों से 40 रुपया बनेंगे। ये हमने रुपए में कन्वर्ट कर दिया। अब अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो, 40 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 दूने का 80 और 40 त्रिक का 120। आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 40 रुपये हैं ये, तो 40 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे। देखिए 1 रुपये के 40 सिक्के हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा सीधा समझ में आएगा। 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपया बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपके पास 50 पैसे के 80 सिक्के हैं, यही तो कह रहा था। 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो 40 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो 30 रुपया बनेगा। सभी को जोड़िए, 40 40 80 और 30 110। ये आपका आंसर आ गया। तो आपसे पूछ रहा था कि कुल धन क्या है, कुल धन पूछ रहा था। कुल धन हमारे पास 110 रुपया है। ठीक है, ये आपके प्रश्न का क्या आ गया? ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। कुल धन आपके पास 180 रुपया है, 110 रुपया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a + b प्लस का AB बटे में 100। ठीक है, ये 100 है दोस्तों, ये 100 है, आप समझ लीजिए। AB बटे में 100 ये फॉर्मूला होता है लाभ हानि के प्रश्न में। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्लस है तो ये चेंज हो जाते हैं आपके क्वेश्चन के अनुसार। कैसे? अभी पता चलेगा। 20% की वृद्धि, ये आपका पहली वाली वैल्यू A है, दूसरी वाली वैल्यू B। पहले वाली में क्या हो रहा है? वृद्धि, तो वृद्धि है। पहली वाली A में वृद्धि है कितने की? 20 की। जब वृद्धि रहती है तो प्लस का, और कमी रहती है तो माइनस का। B कितना है? 10% की कमी। यहाँ पर प्लस है लेकिन कमी के अनुसार क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस ये माइनस का आ गया। यहाँ पर A कितना है दोस्तों? 20 है। B कितना है? 10 है। बट्टे में कितना है? 100 है। 2 जीरो से आप 2 जीरो कटा लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 रहेगा। भाई 20 में से 10 कट जाएगा, 10 रहेगा, और माइनस का यहाँ पर कितना है? 2 है। तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा प्लस का। भाई 8 बच रहा है प्लस का, तो प्लस का मतलब क्या है? वृद्धि होती है, और वृद्धि का मतलब क्या होता है? लाभ होता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? आपको 8 रुपये की वृद्धि होगी, 8 रुपये का लाभ होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।